वालेकुम। क्लास सिक्स से इस्लामियात में हम टॉपिक शुरू किया था। हमने नमाज की अहमियत और फ़जीलत और फ़राइज़, हमने उसकी अहमियत और फ़जीलत जो थी वो पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ने हैं फ़राइज़ नमाज। फ़राइज़ नमाज दर्जल हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। वज़ू और नमाज की नीयत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तो अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs पूछ ले कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं, तो वज़ू और नमाज की नीयत के बाद दोनों हाथ उठाकर हम जो कानों की लौ तक लेके जाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर के मानी है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। यानी अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो अल्लाह की हम बड़ाई बयान कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। कि हराम करार देने से मुराद ये है कि जब हम नमाज शुरू कर देते हैं तो फिर हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नमाज अदा करनी है, दूसरा और कोई काम नहीं करना। फिर क़याम व क़िरत। क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी क़िरत हो सके जो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकत में इमाम सूरत फ़ातिहा के बाद कुरान पाक की आयात सूरत तिलावत करता है, इसे क़िरत कहते हैं। कि जो सूरत फ़ातिहा के बाद इमाम जो कुरान पाक की आयात तिलावत करता है। अब अक्सर हम लोग नमाज में सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत इखलास ही पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप सूरत इखलास ही पढ़ें, बल्कि कुरान पाक की कोई भी छोटी एक सूरत आप पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं कि कुरान पाक की आयात या सूरत तिलावत करना, आयात कि आप कोई अगर लंबी सूरत पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसमें से एटलीस्ट कम अज़ कम 3 आयात लाजमी पढ़ेंगे। लेकिन इतनी लंबी नहीं आपने करनी कि बेतहाशा कर जाए, लेकिन आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना करेंगे। फिर आ जाए रुकू। रुकू के मानी है झुकना। क़िरत ख़त्म करके अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुकना रुकू कहलाता है। सर, गर्दन और कमर एक सीध में ज़मीन के मतवाज़ी होते हैं, और ज़ुबान से सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहकर अल्लाह की पकीज़गी और अज़मत का इकरार किया जाता है। फिर सजदा। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रखकर अपने रब के हुजूर सरबसजूद हो जाता है। यानी अल्लाह के हुजूर ज़मीन के ऊपर हम सर अपना रख के अल्लाह के सजदा करते हैं। सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। सजदा में नमाजी सुबहान रब्बी अल्लाह कहकर अपनी आजी और अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार व इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। हर रकत में 1 रुकू और 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमन की मिराज है, इसी तरह सजदा नमाज की मिराज है। ये अंडरलाइन कर लें कि सजदा नमाज की मिराज है और नमाज मोमन की मिराज है। फिर कादा व तशहद। दूसरी और आखिरी रकत में सजदे के बाद बैठने को कादा कहते हैं। कादा में बैठकर तशहद पढ़ी जाती है। तशहद का मतलब है गवाही देना। तशहद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम बातें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आखिरी कादा में तशहद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। दुरूद शरीफ के बाद कोई मसनून दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज पढ़ने से इंसान रूहानी और जिस्मानी गंदगी और गलाजतों से महफूज रहता है। नमाज मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। नमाज एक इमाम के पीछे बाजमात रहने का दर्स देती है। नीज़ बाहमी हमदर्दी, मसावात, अख़ुवत और भाईचारे का सबक सिखाती है। नमाज इंसान को बदकारी और गुनाहों से रोकती है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी और दोज़ख से निजात का सबब है। नमाज जन्नत में दाखिले का ज़रिया और मोमन की पहचान है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा नमाज की अहमियत, फ़जीलत और इसके फ़राइज़। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, मशक है, उसकी मैंने पिक्स आपको भेज दी हैं। अब कल हम इंशाअल्लाह न्यू चैप्टर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।